दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया था, लेकिन कलयुग के इंसान ने इसमें एक और तत्व जोड़ दिया है और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस जाता है वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग उसी बात पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत भी यही बात बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है। इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, और जिसने समझ लिया उसे इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आते ही वे घमंड में खो जाते हैं, लेकिन वे पैसों के नियम को नहीं जानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि माता सरस्वती की तस्वीरें हमेशा बैठी होती हैं और माता लक्ष्मी की तस्वीरें खड़ी। माता सरस्वती यह कहती हैं, मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और अगर आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन माता लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती हैं और जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को सही तरीके से धन संभालना नहीं आता तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती हैं। आज के इस कथन में मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए। तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप जितना भी कमाते हैं उसमें से इन 6 जगहों पर खर्च कम कर दें और धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इजी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और दूसरी के पास एक बकरी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने कभी दूध की असली कीमत जानी ही नहीं। वह सारा दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी और बाकी यूं ही बर्बाद कर देती थी। दूसरी तरफ जिसके पास बकरी थी वह औरत दूध की कीमत समझती थी। वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी। वह उससे दही जमाती थी और फिर घी निकालकर उसे संभाल कर रखती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी इकट्ठा कर लिया। अब जिस औरत के पास भैंस थी उसने कभी भी दूध की अहमियत नहीं समझी। उसने यह भी नहीं सोचा कि दूध से घी कैसे निकाला जा सकता है। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को सूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यह तो आप और हम सब जानते हैं। इसीलिए वह औरत उसी के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। वह औरत उससे 1 पाव घी मांगती है और कहती है, मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी बना लूंगी और तुम्हें तुम्हारा घी लौटा दूंगी। बकरी वाली औरत उसे उधार के तौर पर घी दे देती है। फिर भैंस वाली औरत इफौर अपने मेहमानों को खाना खिलाती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत को घी वापस नहीं करती थी। एक दिन बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें एक बार घी दिया था तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर भैंस वाली औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है। मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह घी वापस देने से मना कर देती है। बकरी रखने वाली औरत उदास मन से वापस आ जाती है
क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसके पास तो केवल एक बकरी है और भैंस वाली औरत के पास भैंस। वह सोचती है, सब यही कहेंगे कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी वाले से घी क्यों लेगा। उसने कई लोगों से अपनी बात कही, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक जैसा था, भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले इंसान से घी क्यों लेगा। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे। बकरी रखने वाली औरत ने हिम्मत जुटाई और उन गुरु के पास पहुंची। उसने अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और भैंस रखने वाली औरत को गुलाबा भेजकर अपने पास बुलाया। भैंस रखने वाली और सापई औरत गुरु के पास पहुंची और अपनी बात रखते हुए कहने लगी, गुरुदेव, यह झूठ बोलती है। मेरे पास तो भैंस है, मैं भला इससे घी क्यों लूंगी। यह बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब गुरु को फैसला करना था। उन्हें समझना था कि सच में भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया था या नहीं, क्योंकि यह बात सचमुच हैरान करने वाली थी। बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा। फिर ऐसा क्या हुआ कि भैंस रखने वाली को बकरी रखने वाली से घी उधार लेना पड़ा। गुरु बहुत देर तक सोचते हैं। फिर उन्होंने दोनों औरतों को अपने पास बुलाया और एक एक लोटा पानी देते हुए कहा, यह पानी लो और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब जैसे ही एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है, हे गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत चुपचाप उस लोटे को लेकर चली जाती है। वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और लोटे में थोड़ा पानी बचाकर भी वापस ले आती है। दूसरी तरफ भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है। उसने सिर्फ अपने हाथ धोए और सारा पानी खत्म करके लोटा खाली लौटा देती है। जैसे ही दोनों ने अपने अपने लोटे गुरु के सामने रखे, गुरु ने कहा, भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया था और उसे वह घी वापस करना चाहिए। यह सुनकर गांव के लोग हैरानी से बोले, गुरुदेव, यह कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा इन लोटों पर ध्यान दो। बकरी रखने वाली औरत ने लोटे में थोड़ा पानी बचा भी लिया और अपने हाथ पैर मुंह सब अच्छे से धो लिए। यह होता है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। लेकिन दूसरी औरत ने केवल अपने हाथ धोकर ही सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसे पानी की कीमत का पता ही नहीं था। गुरु आगे बोले, जिस चीज की हमें कदर नहीं होती वह भले ही हमारे पास कितनी भी हो, नष्ट हो ही जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी चीज कम है और हम उसकी कीमत समझते हुए उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम बड़ा लाभ ले सकते हैं। बकरी रखने वाली औरत ने अपने दूध को संभालकर मक्खन निकाला और फिर उससे घी बनाया, जबकि भैंस रखने वाली औरत के पास इतना ज्यादा दूध होते हुए भी वह उसकी कदर नहीं कर पाई। इसी वजह से मेहमानों के लिए उसके पास घी नहीं था। यह बात बिल्कुल सत्य है। गुरु की बात सुनकर भैंस रखने वाली औरत शर्मिंदा हो गई। वह गुरु के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसका घी वापस कर दूंगी। तब गुरु बोले, बूंद बूंद से सागर भरता है, यह हमारे पूर्वजों ने कहा था। हमारी छोटी छोटी बचत ही भविष्य में हमें बड़ा लाभ देती है। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं और यही बात हमारे घर में माता लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही माता लक्ष्मी हमें भविष्य में बचाएंगे। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, तो आइए जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। दोस्तों, आपके अगल बगल कोई महंगी कार ले लेता है तो आपके मन में भी जलन होती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही बहुत सारे ऐसे सामान खरीद लेते हैं जिससे उनकी रुतबा दूसरों के सामने अधिक हो सके, जैसे महंगी कार ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत ही नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो वह कहते हैं, हम किसी से कम हैं क्या? लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि इसमें नुकसान सिर्फ हमारा होता है, न कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीर बनने के रास्ते पर चलना है तो यह सारी खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। दोस्तों,
मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस वही खरीदें। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। दोस्तों, अपने सामान की बिक्री को अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स की कंपनियां लुभाने वाली स्कीम्स लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग की रणनीति होती है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग इन स्कीम्स के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर चीजें मिल रही हैं, तो भले ही हमारे घर में वही चीजें पहले से 2-4 हों, हम फिर भी उसे खरीद लेते हैं। लेकिन हम लोग यह नहीं समझते कि यह एक मार्केटिंग की रणनीति होती है। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता, बल्कि फायदा सिर्फ कंपनी को होता है। इसलिए ऐसे काम कभी मत करें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। जो चीज हमें चाहिए ही नहीं, उसी में हम माता लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे घर से निकल भी जाती है। तीसरा खर्च है कर्ज। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें खर्च कराने के लिए उकसाता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए, हम अमीर कैसे बन पाएंगे जब जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उसे भी हम खर्च कर देते हैं। और फिर हम अमीर बनने की सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों को पालन नहीं करते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन तक खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो यह नहीं समझते कि जितना हमें जमीन से फायदा होगा, उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी मत करें और कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने पैसों को कहां और कैसे खर्च करना चाहिए, यह समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद यह महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप फोन से पेमेंट करते हैं तो आपके पैसे खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से सीधा नहीं जा रहा होता। लेकिन वहीं अगर आप अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको तुरंत महसूस होगा कि हां, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार ऐसा करके देखिए। मार्केट जाइए और किसी भी सामान के लिए फोन से पेमेंट कीजिए। आपको लगेगा कि पैसा खर्च हो गया, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर देंगे, उस दिन आपको जरूर यह महसूस होगा कि हां, पैसा खर्च हो रहा है और ज्यादा खर्च हो रहा है। दोस्तों, पांचवी बात यह है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सोचिए कि क्या वाकई उस चीज की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग किसी चीज को पसंद आने पर तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कीम वाले लोग हमारे पास आते हैं और लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं, और उनकी बातों में आकर हम वह चीज खरीद लेते हैं। लेकिन हमें ऐसे समय पर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हमें सिर्फ वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी हमें वास्तव में जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई फिजूल शौक ना पालें। दोस्तों, आपको शायद यह बात पता होगी कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक है। आज के समय में मान लीजिए मार्केट में 10,000 रुपए का फोन भी आ रहा है और 2 लाख रुपए का फोन भी। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 10,000 रुपए का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का। हाँ, यहां पर आदमी की अमीरी भी झलकती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लोग कहेंगे वह अमीर है। यही वजह है कि उसने महंगा फोन रखा है, और यही शौक महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, समय समय पर लोग शौक बढ़ाने वाली चीजें बनाकर हमारे सामने लाते रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने हमारे शौक को छू लिया तो हम उनकी चीजें खरीद लेंगे, और यही वजह है कि ना ही शौक खत्म होगा और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। इसलिए अपने शौक पर काबू करना सीखें। जितना हो सके कम शौक करें।
शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलती, बल्कि मेहनत करने से और पैसों को बचाने से जिंदगी चलती है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही कोई आपसे कहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जरा उनकी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। वो खुद भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसे के लिए ही भाग रहे होते हैं, और फिर हमें आकर कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि आप उन खर्चों को कंट्रोल में रख सकें। जब आपके पास पैसा बचेगा तो जरूरत के समय वही पैसा आपके काम आएगा, और जब वह पैसा मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में अद्भुत होती है। दोस्तों, याद रखिए, जो खो गया उसे कभी सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। सफलता तो उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको बेहतरीन इंसान बनाना हमारा लक्ष्य है। नमो बुद्धाय।